अमेरिका में नई तारीख रकम साबिक सदर मुजरिम करार। फौज फिल्मों की अदाकारा को $1,30,000 देकर खामोश रखने का मुकदमा। डोनाल्ड ट्रंप तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार करार दे दिए गए। 12 अरकान पर मुश्तमिल ज्यूरी ने मुतफ़िका फैसला सुना दिया। साबिक सदर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल से जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए जालसाजी की। न्यूयॉर्क की अदालत के जज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला 11 जुलाई को सुनाएंगे। साबिक सदर को 4 बरस से 136 बरस तक कैद का सामना है। सदारती इंतखाबात से 5 माह पहले अदालती फैसले ने अमरीकी सियासत में भौचाल पैदा कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को धांधली करार दे दिया। बोले कि मैं बेकसूर हूँ, मुकदमे को अपनी तौहीन कह दिया। बोले मैं सियासी कैदी हूँ, मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, असल फैसला 5 नवंबर को आवाम सुनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि रिपब्लिकन लीडर की जानिब से अपील अदालती फैसले को उड़ा कर रख देगी। अमरीकी आइन के तहत सदर का इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र 35 बरस होना, अमरीकी शहरी होना और 14 बरस तक अमरीका में मुकीम रहना शर्त है। डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर सदर बनने की राह में कोई रुकावट नहीं। बिल्कुल सही परफॉर्म नहीं किया एंड वी वर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम देम, लेकिन हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया सारा। यस, दिल टूट गया। नहीं, बाबर आजम तो अपना खेलेगा, वो 1 के 11 तो नहीं कर सकता। व्हाट एन अट्रोशियस एंड अबिस्मल परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम। वर्ल्ड कप जो है अगले हफ्ते है, लेकिन अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं। सैम अबी को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, बाबर आया, अच्छा खेला, लेकिन बाकी सब आप देखें बीच में 3-0 पे जा रहे हैं। खासकर जो शादाब है वो तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं। टीम उम्दा बॉलिंग और अच्छी बैटिंग में नाकाम रही। पाकिस्तानी फैंस के दिल टूट गए। मैच देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों से आए शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि यही हाल रहा तो टीम वर्ल्ड कप कैसे खेलेगी। कौमी टीम आज सुबह 2 ग्रुप्स में लंदन से अमेरिका के शहर डैलस रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ डैलस में खेलेगी। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, ना मैं उनकी फैमिली से कुछ कह सका हूँ। उनकी गोदों में है उनके लाल जो है, और माँ की आंखों में आंसू हैं। क्या जवाब दे सकते? मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पहले कभी नहीं, और हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो अपने लोगों के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सिविल अस्पताल आमद। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जख्मियों की आयादत। कहा कि हम बदकिस्मत लोग हैं, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। गैस सिलेंडर इस मयार के हैं, कौन इजाज़तनामा देता है? बोले ये माँ बाप किसको जिम्मेदार ठहराएं? गैस सिलेंडर की दुकानें कायम करने वालों को सजाएं देनी चाहिए। हमको आवाज़ उठानी होगी, वरना ये जुल्म चलता रहेगा। ये माँ बाप किसको जिम्मेदार ठहराएं? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो की बर्न्स वार्ड आमद। जख्मियों के बेहतरीन इलाज के लिए इंतजामिया को हिदायत। कहा कि सिंध में गैस की किल्लत है, ये वाक़या अफसोसनाक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं है कि सिलेंडर्स फिल कैसे करें, उसकी क्या जो होना चाहिए और है भी कानून बने हुए, लेकिन गैस ना होने की वजह से। और फिर देखिए अभी नी जोक एक्शन यही होगा, कल को सारे के सारे हम जो सिलेंडर्स वाले उनको बंद कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं इंफॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा ने कहा कि 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी और शफाफ कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सूरतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है, जिसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम प्रोपेगेंडा करने वालों के मकरू अज़ाइम से बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। नौ मई में मुलव्विस अफराद का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करने दिया जाता तो 30 दिन के अंदर फैसले हो जाते, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया।
कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शिकवा दुरुस्त है कि 9 मई वाक़यात की दुरुस्त प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि 9 मई वाक़े के लिए बानी PTI 1 साल से तैयारी कर रहा था। चीफ जस्टिस को चाहिए कि उसके मुलज़िमों को सज़ा में ताख़िर का नोटिस लेकर ट्रायल की राह में हायल रुकावटों को दूर करें। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुतालबा या इशारा भी उसी तरफ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस ने वज़ीर आज़म के काली भेड़ों से मुतालिक बयान पर सवाल उठाया है वो तो काबिल फ़ख्र जज हैं। ताहम जजों में ऐसे लोग रहे हैं और अब भी मैं नहीं कह सकता कि ऐसे लोग मौजूद नहीं होंगे। मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम ख़त्म कर दिए जाएं। वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़े कहा। फैसला पसंद आए तो जज ठीक, फैसला पसंद ना आए तो जज काली भेड़े बन जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस सतर मिनुल्लाह ने भी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब हम काली भेड़े नहीं ब्लैक बम्बल बी हैं। वज़ीर आज़म को कहें जो काली भेड़े हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। इस पर वज़ीर आज़म को शक का फ़ायदा दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि मौजूदा जजेस के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म के काली भेड़ों वाले बयान की गूंज। मैं कैद तन्हाई में हूँ, कानूनी टीम से मुलाकात नहीं करने दी जाती, मुकदमात की तैयारी के लिए मवाद भी नहीं मिलता। बानी PTI के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से पहले बाज़ाब्ता मुकालमे में शिकवा शिकायत। नैब तरमीम का कदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान बानी PTI की शिकायत पर चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि खान साहब से उनके वकील ख्वाजा हारिस को मिलने दिया जाए। 50 लोग साथ लेकर ना जाएं, 1-2 वकील जब चाहें बानी PTI से मिल सकते हैं। सवाल के 2 जंगल शदीद आग की लपेट में आ गए। तकरीबन 2 किलोमीटर एरिया को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। महकमा जंगलात के मुलाजमीन और मकामी अफराद आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ। विफाकी बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बजट में IMF शराइत को शामिल किया जा रहा है। FBR के लिए 12,900 अरब टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। FBR की आइंदा माली साल 1,500 अरब रुपए से ज़ायद नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाने, फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने, विद होल्डिंग टैक्स सेल्स टैक्स छूट ख़त्म, कस्टम ड्यूटीज़ की शरह बढ़ाने की तजावीज़। सदर आसिफ अली जरदारी दुबई में क़याम के बाद पाकिस्तान वापस पहुँच गए। सदर पाकिस्तान ने दुबई के निजी अस्पताल में मुख्तलिफ चेकअप कराए। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ऐलान। सूबे में सरमायाकारी के लिए सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप की भी मंजूरी दी। काबीना इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाखा स्टील मिल की बहाली पर जोर। काबीना इजलास के बाद सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। कहा कि सूबाई हुकूमत लोअर ग्रेड स्टाफ को सस्ते दाम प्लॉट देगी। स्टील मिल की खाली अराजी पर चीन की मदद से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करेंगे। आमदन से स्टील मिल को खड़ा किया जाएगा। सिंध हुकूमत का कराची में मजीद 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के माहिदे समेत कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स लेने की भी मंजूरी। जबकि सड़कों पर मलबा डालने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सेटेलाइट पाकसेट MM1 खला में रवाना। 5 टन वजनी जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस सेटेलाइट चीन की शीचांग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। सेटेलाइट को ज़मीन से खला तक पहुँचने में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट से पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सेटेलाइट ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, माशी सरगर्मियों में भी अहम किरदार अदा करेगा।
पाक सेट MM1 रवां बरस अगस्त में सर्विस देना शुरू कर देगा। दुनिया के बड़े बहरी जहाज़ों में से एक MSC एना के कराची पहुंचने पर कराची पोर्ट तकरीब और चराखा चेयरमैन KPT सैयदैन रजा जैदी ने कहा कि जहाज़ MSC एना की आमद बड़ी कामयाबी है। ऐसे PTL पर तकरीबन 200 अरब रुपए सरमायाकारी हुई। हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद करने वालों की तादाद 12% से बढ़कर 18% हो गई। इप्सॉस की जानिब से कराए गए ताज़ा सर्वे में पाकिस्तान की समत दुरुस्त समझने वालों की तादाद में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सर्वे में मुल्क में महंगाई को बड़ा मसला समझने वालों की तादाद कम होकर 34% रह गई, जो गुज़िश्ता 3 साल की सबसे कम शरह है। मुल्क के मौजूदा मुआशी हालत को मजबूत समझने वालों की तादाद भी 4 गुना इजाफे के साथ 4% से बढ़कर 16% हो गई। सर्वे के मुताबिक अपने लिए रोज़ाना की घरेलू खरीदारी आसान समझने वालों की तादाद भी 4% से बढ़कर 10% रिकॉर्ड की गई। मसीही शख्स के खिलाफ मुबैना बेहुरमती पर तशद्दुद और तक़ीन मज़हब के इल्ज़ामात की रिपोर्ट से आगाह हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह तौहीन मज़हब के कवानीन की यकसा मुखालफत करता है। एक सवाल पर कहा कि इलाक़ाई सलामती पर आला सतही 2 तरफ़ा मुशावरत और बातचीत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में गज़ा जंगबंदी की एक और करारदाद मंजूर की जाए। चीन की दारुल-हुकूमत बीजिंग में चीन अरब ताउन फोरम का 10वां वज़ारती इजलास का एलामिया। फ़लस्तीन के मसले पर चीन अरब रियासतों का मुश्तरका बयान। कहा कि गज़ा में फ़लस्तीनियों को कहत का शिकार करना काबिल मुज़म्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत की हिमायत करते हैं। गज़ा पर बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का मुतालबा। जबालिया कैंप के रिहायशी इलाके को मलिया मेट करके इसराइली फ़ौज 20 रोज़ बाद जबालिया से निकल गई। रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। शिमाली गज़ा और नसीरत कैंप पर भी फ़ज़ाई हमले। 53 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और प्रियंका चोपड़ा समेत नामवर बॉलीवुड अदाकारों ने सानिया रफ़ा पर खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम पर ऑल आइज ऑन रफ़ा ट्रेंड का हिस्सा बन गई। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। कई बॉलीवुड फ़नकारों का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। और बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 1.75% कमी। बरतानवी मंडी में खाम तेल की कीमत कम होकर 81.97 डॉलर फ़ी बैरल हो गई। अमेरिका में खाम तेल की कीमत में 1.89% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत 77.73 डॉलर फ़ी बैरल हो गई।